दीपा और अनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू तेरी जेठानी दीपा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी रहती है। और वो महारानी दिखावा करके सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। इस दीदी सुबह उठकर जल्दी मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है और वो मुझे खुद 1 घंटा लेट उठने को कहती है क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट आ जाते हैं। और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने से मना किया हुआ है क्योंकि माँ जी 60 साल से ऊपर की हो गई और कहीं बाजार जाते समय उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी उनके घुटनों की परेशानी है। और जब माँ जी को घूमने का मन करता है तो दीपा दीदी उस दिन छुट्टी लेकर माँ जी को घुमाने के लिए लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज़ शाम को आकर खाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी क्यों ना हो। वो मेरी जेठानी ज़रूर है मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उनकी चुगली अनीता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को दीपा सब्जी की थैली अनीता को पकड़ाते हुए बोली, अनीता सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी है। यह सुनकर अनीता बहुत ज़्यादा खुश हुई और बोली, थैंक्स दीदी। अनीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने के लिए कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी आराम? और अनीता, उसे तो कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरी और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन, सब वो ही तो करती है। फिर भी उसके चेहरे पे हमेशा एक सुंदर मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी उसके पास समय नहीं रहता उसे। और जब दोपहर को बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई, सब कुछ वही तो देखती है। अनीता सारा दिन घर के काम में लगी रहती है बिना किसी शिकायत किए हुए। वो है इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती है और मैं अपना पूरा ध्यान अपनी ऑफिस के काम में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना, ये सब का ध्यान वो ही रखती है। घर पर कभी भी कोई रिश्तेदार मेहमान आते तो उसकी सेवा वो ही करती है। और बुआ जी, घर में रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमान की भी आव बहुत अनीता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का शौक़ है और वो ऐसे भी मैं उसे अपनी छोटी बहन
मानती हूँ तो मैं उसकी इच्छा पूरी करती हूँ, अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दीपा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें दीपा की सास पीछे से खड़ी होकर सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जिठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम तो 2 सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन दूर करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं उनको लड़ाने में सोचती रहती, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वाकर नुकसान तो हमारे घर का ही है, इसलिए मैं भी इनके प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये सब बातें दीपा और अनीता की सास ने की दीपा की बुआ सास को कहाँ समझ में आती है। वो ऊँ करके कमरे में चली, क्योंकि वो तो यहाँ पे इनको लड़वाने आई थी। अनीता जैसी बहुओं के बीच में दरार पैदा करना बिल्कुल भी नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा अनीता जैसी बहुएं बेटी हर घर में हो तो उनके घर को एक रौनक मिल जाती है, और वाकई ऐसी बहुएं हर घर को एक स्वर्ग बना सकती हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।